नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस का कारवां अब आ पहुंचा है पालनपुर। जी हां, पालनपुर एक समय की नवाबी रियासत और फिलहाल बनासकांठा जिले का मुख्यालय। यही नहीं, जो गुजरात की बनासकांठा लोकसभा सीट है उसका भी प्रमुख हिस्सा है पालनपुर। सबसे पहले बहस की शुरुआत में बीजेपी के साथ पर्वत भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 2009 की लोकसभा सीट यहां पर कांग्रेस ने जीती, बाई इलेक्शन हुए उसमें आप लोगों ने सीट जीती, बनासकांठा की सीट आती जाती रही है दोनों पार्टियों के बीच। इस बार आप लोग कैसे बनासकांठा को रिटेन कर पाएंगे? समग्र देश में जो माहौल बना है और समग्र देश में नरेंद्र मोदी को बड़ा प्रधान पद का उम्मीदवार जब से जाहिर किया, तब से देश की सभी प्रजा ने, जहां उनका प्रांतवाद भी चलता हो और प्रांतीय पार्टी भी जहां पर हैं, वहां पर से जो विकास की बातों से, जो गुजरात में विकास हुआ है वो यहाँ आकर हमारे टूरिज्म के माध्यम से, हमारे ट्रांसपोर्टर और दूसरी जो यात्री यहाँ पर आते हैं, वो सब ने देखकर बनासकांठा में विकास की बात कर रहे हैं। वो हमारे मंत्री श्री है। विकास में आप बनासकांठा कहीं भी सुईगाम से लगा के हड़ात तक देख लो, क्या विकास किया है उन्होंने। आज देखो हेल्थ के अंदर डॉक्टर नहीं है, पीएससी सेंटर के अंदर डॉक्टर भी नहीं है। एजुकेशन में देखो, यहाँ पे एजुकेशन के अंदर भी ग्रांटेबल स्कूल नहीं है। हम मुकेश भाई गढ़वी ने और कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार ने जो विकास किया है राहुल गांधी ने, उसके ऊपर हम जीतेंगे। गुजरात में कोई विकास नहीं है, खाली फुग्गा ही है। विकास का काम जो है कांग्रेस ने किया है, बीजेपी ने तो किया ही नहीं इस बनासकांठा में, यह क्लेम है कांग्रेस का। ये पूरी गलत बात है। जो नरेंद्र भाई हमारी जो भाजपा की 10 साल से जो सरकार चल रही है और जिस प्रकार से गुजरात का विकास हुआ है, वो इस प्रकार से बनासकांठा जिला में विकास हुआ है। जो 24 कलाक बिजली की बात है, रास्ता, रोड, पानी वगैरह वगैरह जो कुछ सुविधा है, वो ये छिल्ला 10 साल में और उनसे भी कहा ये 5 साल में जो विकास हुआ है वो जबरदस्त विकास हुआ है। आपकी पार्टी किस एक मुद्दे के सहारे यहाँ पर वोटर को कन्विंस करेगी कि वह कांग्रेस के लिए वोट करे? यह हिंदुस्तान बिन संप्रदाय राष्ट्र है। यहाँ पर किसी कौमी दंगदिल नहीं चाहती। और विकास का मुद्दा कहीं एजुकेशन का बात क्या है, एजुकेशन यहाँ है ही नहीं। और विकास के रोड तो कांग्रेस ने बनवाया, डेयरी कांग्रेस ने बनवाया, सब कांग्रेस ने बनवाया। उनका शासन में न स्कूल बनी है, न डैम बना है, न एजुकेशन ग्रांटेड कॉलेज बनासकांठा में दी है। संजय भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यह दोनों ही पार्टियां विकास को लेकर क्लेम और काउंटर क्लेम कर रही हैं। आपकी पार्टी नई पार्टी है, अरविंद केजरीवाल गुजरात का दौरा करके गए, आप यहां पर उम्मीदवार हैं। आप लोग किस मुद्दे के सहारे वोटर के पास जाएंगे? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ये दोनों फेल्यूर है। आज जहां भी जाते लोग इतना प्यार मोहब्बत देते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप विकास किसको कहते हैं? मैं विकास इसको कहता हूं कि एक आदमी सुबह घर से निकले और शाम को वापस आता है, उसके मुंह पे स्माइल हो, उसको एक सेटिस्फेक्शन हो। आज 2 लाख प्री पीटीसी के टीचर बेकार घूम रहे हैं, उनको आप 5,000 पगार नहीं दे सकते। 5,000 पगार वाला टीचर 50 बेकार तैयार कर रहा है। तो ये सब चीजें ऐसी है, फिक्स पगार का मुद्दा है। इन दोनों ने जो भ्रष्टाचार किया है, हर एक टेबल पर पैसे लिए जाते हैं। इनके अगेंस्ट में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, लोग सब जानते हैं। जब तक कांग्रेस शासन में थी, समग्र डिस्ट्रिक्ट में ओनली पालनपुर और डीसा 2 ही कॉलेजें थी। इंजीनियरिंग कॉलेज जगाना या पालनपुर में दी हुई। हर एक तहसील में बार ITI तालुका वाइज हमने रोजगारी की वजह से दी। और ये अमीरगढ़ और थराद में 2 एग्रीकल्चर कॉलेज और अमीरगढ़, थराद, वाव में आर्ट्स कॉलेज। अरे यहाँ पे गलत बता रहे हैं। कांग्रेस ने ही सब कराया, स्कूल भी कॉलेज ने बनाई है। और वो जो गांव में रहते हैं वहाँ पे वो पढ़े हुए, वो भी स्कूल कांग्रेस ने ही बनाई हुई है। और जहाँ पे अभी देखो आप, यहाँ पे कोई ग्रांटेबल स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करप्शन करा है उन्होंने। सबसे ज्यादा में ज्यादा इंडस्ट्रियलों को फायदा किया है, कोई आम प्रजा को नहीं किया। आम प्रजा में किसी को आज तक कोई रोजगारी मिली हो मेरे को बताओ? रोजगारी का क्रमांक, क्राइम के अंदर 39% यहाँ पे ज्यादा क्राइम होता है गुजरात के अंदर। ये बताइए कि जो लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ेगी, वो यहाँ पर कांग्रेस से लड़ेगी या बीजेपी से लड़ेगी? क्योंकि जो 2009 में कांग्रेस ने ये सीट जीती, बाई इलेक्शन हुए, बीजेपी ने जीती। आपकी चुनौती किसके साथ होगी? हमें किसी से चुनौती नहीं है, हमें चुनौती अपने आप से। हमें अपने आप से लड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोगों की आंख में जो चमक आ रही है, इन दोनों का फेल्यूर है। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप देखना 30 तारीख को कैसा वोटिंग होता है और 16 को क्या रिजल्ट आता है।
ये बताइए कि 30 अप्रैल को जब वोटर वोट डालने जाएगा, आपकी पार्टी ने नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाया है, गुजरात से हैं, यह कितना बड़ा मुद्दा होगा आप लोगों के लिए वोटर को रिझाने के लिए? बहुत बड़ा मुद्दा है। गुजरात ही एक प्रधानमंत्री के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है, तो गुजरात के सब लोग, बनासकांठा के पर्टिकुलरली लोग, ये भी उत्तर गुजरात के धरती के संतान है, उत्तर गुजरात का इलाका है, तो उत्तर गुजरात के लोग ये सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमारे उत्तर गुजरात का बन रहा है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। वोट डालने के लिए वो बहुत बड़ा मुद्दा है। जो जमीन से जुड़े लोग हैं उनके लिए इन लोगों ने क्या किया। एजुकेशन की बात करें हम लोग, तो एजुकेशन में इन लोगों ने सेल्फ फाइनेंस कॉलेज और स्कूल वगैरह खोल के रख दिया है। गरीब लोगों को कहाँ पढ़ने जाना है? डेवलपमेंट के लिए इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं, खाली बातें कर रहे हैं लोगों को। दावों के बीच जो आम आदमी यहाँ पर जो वोटर वोट डालने जाएगा, वो किस मुद्दे पर वोट डालने जाएगा? आप लोगों के लिए मेन इशू क्या होगा जिसके आधार पर आप वोट करेंगे? हमें विकास के आधार पर वोट करेंगे। अब गुजरात में तो बीजेपी का ही विकास किया है। आपके लिए क्या मुद्दा होगा जब आप वोट डालने जाएंगे? कांग्रेस में भी सबको कुछ किया है और आगे सब बोल रहा है। ये बताइए कि विकास का मुद्दा जो है वह कहा जा रहा है कि विकास के मुद्दे के सहारे लोग भी कंसीडर करेंगे। आपके विकास के इस नारे को कांग्रेस चैलेंज कर रही है, कैसे आप लोग कन्विंस कर पाएंगे? मेरे को कांग्रेस की बात नहीं है, प्रजाजन जो कह रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी नर्मदा और सुजलाम सुफलाम, वहां हर 2 साल में एक अकाल पड़ता था, अकाल में से हमने मुक्ति ली। आज खेत में नर्मदा का पानी भी है और सुजलाम सुफलाम के माध्यम से वो भी पानी यहाँ पर है। और वो भी एक बताना चाहता हूँ कि ये ग्रांट सेल्फ फाइनेंस के बारे में बोला, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जितनी सेल्फ फाइनेंस स्कूलें खुली थी, वो सभी स्कूलों को ये सरकार ने पर कैंडिडेट 7,500 रुपीज देकर जिले की, आज तक कभी से लोग कितनी डिमांड करते थे, ये कंपेंसेशन बढ़ाया। क्या लगता है कि ये जो लोकल मुद्दे हैं जो बनासकांठा के हैं, क्या यह कंसिडरेशन में होंगे लोगों के लिए वोट डालते समय, या राष्ट्रीय मुद्दे होंगे? क्या लगता है? एक बात बताऊं कि ये लोकसभा का चुनाव है, ये लोग बोल रहे हैं कि हमें पीएम नरेंद्र मोदी को बनाना है इसलिए चुनाव है, और हम कांग्रेस ये बोल रहे हैं कि हमारा जो बंधारण बना हुआ है और लोगों का जो हक है अपने किंग को चुनने का, ये हक देने के लिए ये चुनाव है, नहीं किसी को पीएम बनाने के लिए। ये लोग जो विकास की बातें कर रहे हैं उसमें आज महिलाओं के लिए लघु उद्योग की रोजगार योजना बना रहे हैं, पर वो लघु उद्योग में जो महिलाएं बना रही है उनके लिए मार्केट ही नहीं है। जो भी कंसल्टेंट गवर्नमेंट है उनको उनके लिए मार्केट सपोर्ट करना चाहिए कि इतना कंसल्टेटिव ऑर्डर है, आपको बनाना है, तो अपने आप वो डेवलपिंग होगा। आज खेती की जो महिलाएं हैं वो भी अपने डिपेंडेड है, पर डिपेंडेड महिलाओं के पास भी एजुकेशन नहीं है या जो नॉलेज नहीं है, उनको नॉलेज दिया जाए तो महिला अपने आप। सुना आपने तीनों ही पार्टियों को कि किस तरीके से विकास की इनकी अपनी परिभाषा है, भ्रष्टाचार के मसले पर किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप है, और इनके बीच जो वोटर है बनासकांठा में जब 30 अप्रैल को वोट डालने जाएगा, किन मुद्दों के आधार पर वोट डालने जाएगा, यह प्राथमिकता भी यहाँ पर उभर कर आ रही है। तो पालनपुर में नुक्कड़ बहस में आज के दिन इतना ही। कल मेरे सहयोगी उमेश कुमावत महाराष्ट्र की किसी और लोकसभा सीट से नुक्कड़ बहस के साथ हाजिर होंगे।